नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जो दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, सपा सांसद डिंपल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर एक बड़ा बयान दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ सियासी हलचल जारी है, तो वहीं बात की जाए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। तो वहीं बात की जाए पल्लवी पटेल की, तो पल्लवी पटेल के भी सुर बागी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आज मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को हम ही लोगों ने जो है एमएलसी बनाया, लेकिन पल्लवी पटेल को भी हमने ही विधायक बनाया है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव नहीं जीत पाए थे, स्वामी को सपा में एमएलसी बनाया गया था। अपना दल के कैमरावादी के नेता पल्लवी पटेल पर उन्होंने कहा कि पल्लवी सपा से चुनाव जीती थी, हम चाहते थे कि कृष्ण पटेल भी सदन पहुंचे। उन्होंने कहा कि सपा पीडीए का पूरा सम्मान करती है, गठबंधन पर जो बात होगी जल्दी ही सामने आएगी। डिंपल ने कहा कि मैं समझती हूं कि चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी में आए और वह चुनाव हार गए, इसके बावजूद हमने उन्हें एमएलसी बनाया कर भेजा था। पल्लवी पटेल के सवाल पर डिंपल ने कहा कि वह मेरी बहन हैं, उन्होंने सपा का सिंबल पर चुनाव लड़ाया है। हम चाहते हैं कि कृष्ण पटेल भी सदन पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा है, तो वहीं बात की जाए पल्लवी पटेल की, तो वो भी कहीं ना कहीं बाहर बागी होती नजर आ रही हैं। लेकिन उसके बाद बताएं कि जिस तरीके से डिंपल यादव ने आज दोनों ही नेता को लगे हाथे झाड़ा है और कहा है कि आखिरकार इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरह एमएलसी बनाया, वो आखिरकार वो चुनाव भी जीत नहीं पा रहे थे। लेकिन उसके बाद अब देखना यही होगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के अंदर इतने दिग्गज नेता जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें जो है गठबंधन में भी टूट नजर आ रही है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। सपा ने कांग्रेस को यूपी में 17 सीटों का ऑफर दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता ज्योति निषाद। चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे का सौदाबाजी अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटें ऑफर की हैं और इससे पहले भी कांग्रेस को अखिलेश यादव ने 11 सीटों का ऑफर दिया था, जिसको कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। लेकिन एक बार फिर से अखिलेश यादव ने जो मेन सीटें हैं उनमें 17 सीटें मिलाकर कांग्रेस को ऑफर दिया है। लेकिन अभी कांग्रेस की ओर से इन सीटों को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। साथ ही अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस इन सीटों को लेने से इनकार कर देती है या गठबंधन में रहने से इनकार कर देती है, तो वो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। और इसी के साथ आज अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है सपा से। अब देखना ये होगा कि जो इस्तीफा है उससे सपा में क्या सरगर्मियां रहती हैं, और साथ ही देखना ये भी होगा कि कांग्रेस इन 17 सीटों को एक्सेप्ट करती है या नहीं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कैबिनेट मंत्री ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट आज अयोध्या दौरे पर थी और उन्होंने आज रामलला के दर्शन किए। इस दौरान करीब 2 घंटे तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा जहाँ पर भगवान रामलला की हुई वहाँ पर मौजूद रहे और वहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं अगर मैं बात करूँ तो हनुमानगढ़ का भी उनका एक प्लान बना था, लेकिन इसी बीच सुरक्षा कारणों के कारण उन्हें वहाँ से जाने से रोक दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्साहित थे कि कब उन्हें रामलला के दर्शन होंगे और वो कब अयोध्या पहुंचेंगे। 2 फरवरी का दिन पहले कैबिनेट के द्वारा डिसाइड किया गया था कि वहां पर जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन अत्यधिक भीड़ होने के कारण उसे रोका गया और 20 फरवरी का दिन चुना गया, जिसमें जो कैबिनेट है और साथ साथ कहा जा सकता है जो सीएम धामी है वो अयोध्या पहुंचे और वहां पर रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि काफी लंबे समय से हमने इंतजार किया राम मंदिर कब बनेगा और आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके दर्शन का प्राप्त हुआ। साथ साथ उत्तराखंड सरकार करीब 4000 वर्ग में एक गेस्ट हाउस बनाने जा रही है, अतिथि गृह बनाने जा रही है। उसकी जमीन का जो मुआयना है वो भी सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि जल्द यहाँ पर अतिथि गृह बनेगा और जो यात्री आते हैं उत्तराखंड से उन्हें यहाँ पर रहने के लिए सुविधा दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कामना करी कि प्रदेश की जनता हमेशा खुश रहे और साथ साथ जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें भाजपा अपनी प्रचंड जीत हासिल कर सके। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। देहरादून ने मौसम विभाग में अलर्ट जारी किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। में
18 फरवरी से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था कि मैदानी क्षेत्रों में जो बरसात होगी और साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो बर्फबारी है उसका दौर देखने को मिलेगा। और उसी के पूर्वानुमान के तहत जो बर्फबारी है पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिली, वहीं मैदानी क्षेत्रों में जो बारिश का दौर रहा वो भी रहा। आज 20 फरवरी है और ऐसे में जो देहरादून का मौसम है तो काले बादल यहाँ पर छाए हैं। फिलहाल धूप है लेकिन जो बादल है वो अभी भी मंडरा रहा है, क्योंकि 21 फरवरी का जो अलर्ट दिया गया है उसमें कहा गया है कि जो मैदानी क्षेत्र रहेंगे उसमें येलो अलर्ट रहेगा बारिश का, जिसमें उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और साथ साथ पौड़ी जिले में जो बरसात है वो देखने को मिल सकती है। वहीं पहाड़ी इलाकों में 18 फरवरी से जो बर्फबारी है वो देखने को मिल रही है, जिसमें 4 धाम सहित 3000 फीट से अधिक जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो बर्फबारी का जो दौर है वो देखने को मिला है। वहीं अगर मैं बात करूँ देहरादून जैसे जो निचले इलाके हैं वहाँ पर 19 से जो लगातार बरसात भी देखने को मिली है, जिसके बाद जो तापमान में गिरावट एक बार फिर दर्ज हुई है। लेकिन 21 फरवरी का जो पूर्ण अनुमान किया गया है येलो अलर्ट का वो कितना सच साबित होगा वो देखने वाली बात होगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंक। समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन से सपा के रिश्ते खत्म होते नजर आ रहे हैं, वहीं एक के बाद एक उनके ही पार्टी के नेता लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। पीडीए में मतभेद को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज जहां समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, वहीं उन्होंने एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया है और एक बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव विपरीत दिशा में जा रहे हैं। उनका इशारा साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से नाराज हैं, उनका यह कहना है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जो है पार्टी हित में नहीं काम कर रहे हैं, उनके ही पार्टी में लगातार उनके नेताओं की उपेक्षा हो रही है। आज उन्होंने 2 लेटर बम फोड़ सभी को चौंका दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह ऐलान किया है कि 22 फरवरी को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में अपनी नई पार्टी आरएसएसपी का गठन करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने यह भी इशारा किया है कि उनकी पार्टी में सपा के कई बागी नेता भी शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने संकेत यह भी दिया है कि आने वाले समय में वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर अपने पार्टी के प्रत्याशियों की चुनावी बेहतरी पार लगाएंगे। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। डिम्पल यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद भी स्वामी प्रसाद को एमएलसी बनाया गया था और उनका सम्मान का काफ़ी ख्याल भी रखा जा रहा था। ऐसे में वह सपा छोड़ रहे हैं, यह उनके सोचने का विषय है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का भी साथ करीब करीब टूट चुका है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का क्या एक्शन रहता है यह आने वाला समय बताएगा। इंडिया वॉइस के लिए आसिफ बेग, लखनऊ। बरेली में छात्रों ने पुलिस भर्ती परीक्षा को दोबारा से करवाने के लिए प्रदर्शन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी। आज आयोजित हुए तहसील समाधान दिवस पर डीएम जहां फरियादियों की शिकायतें सुन रहे थे, वहीं पुलिस भर्ती परीक्षा पर जो अभी पेपर आउट की बातें चल रही हैं उसके जो मतलब छात्र थे वो बाहर हाय हाय के नारे लगा रहे थे। वो पुलिस के लिए कह रहे थे कि पुलिस इसको फिर से पेपर कराए, दोबारा पेपर कराए, इनकलाब जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे थे। जो देखा गया तो 200 से ज़्यादा लोग वहाँ पे थे, छात्र छात्राएँ 200 से ज़्यादा थे। उनका कहना था, उनका सीधा कहना था कि जो ये परीक्षा हुई है, जो 17-18 में परीक्षा हुई है, दिन में 2 पालियों में जो परीक्षा हुई है, उसका 17 तारीख को सुबह 8 बजे ही पेपर आउट हो गया था। वही उन्होंने साक्ष्य भी दिखाने की कोशिश करी। उनका कहना था टेलीग्राम के ग्रुप पर ये
पूरा जो पेपर था जो आया था 17 तारीख को वो पूरा आउट हो गया था, जिसको लेकर उनका ये भी कहना है कि जो गरीब लोग हैं, जो छात्र छात्राएं गरीब परिवार से हैं, वो अपना कैसे कैसे करके गुजारा करके कोचिंग करते हैं, जिसके बाद में वो अपनी तैयारियां करते हैं, जिसके सारी उनकी धूमिल हो गई, सारी तैयारियां धूमिल हो गई। जो पेपर आउट की बात हो रही है वही उनका कहना है। उन्होंने डीएम से कहा है कि ये पेपर दोबारा करवाए, जिससे परीक्षा जो छात्र है छात्राएं जिनको परेशानी हुई है वो ना हो। वही उनका कहना है कि आगे चल के भी जब ये पेपर हो तो फिर आउट ना हो। उन्होंने कहा है बहुत परेशानी होती है, कोई जो छात्र छात्राएं होते हैं वो बहुत तैयारी करते हैं, काफ़ी महीने पहले से तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही कभी कोई रोजगार की बात आती है, जैसे ही कोई भर्ती की बात आती है, जिसके बाद में पेपर आउट की जब बातें सामने आती हैं तो उसके बाद में बहुत बुरा लगता है। वही काफ़ी आक्रोशित हुए, उन्होंने डीएम से अपनी शिकायत कही। ये भी इंडिया वॉइस के लिए सनी गोस्वामी। बिजनौर में कंटेनर और छोटे हाथी टेम्पो में हुई टक्कर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जहीर अहमद। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के बैराज रोड पर आज उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज़ रफ्तार कंटेनर चलते हुए टाटा मैजिक गाड़ी पर अनियंत्रित होकर पलट गया। कंटेनर पलटने से मैजिक में सवार 3 लोग बुरी तरह मैजिक के अंदर फंस गए। मौके पर पहुंची पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से और क्रेन को बुलाकर के करीब 1 घंटे की मशक्कत से तीनों लोगों को बाहर निकाला। हादसा इतना भयंकर था कि मैजिक के परखच्चे उड़ गए और वह चकनाचूर हो गया और तीनों लोग उसके अंदर भयंकर तरीके से फंस गए। पुलिस ने क्रेन व स्थानीय लोगों की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों लोगों को बाहर निकाला और गंभीर हालत में तीनों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। एक साथ 3 लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तीनों मृतक गाजियाबाद के रहने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने क्रेन की मदद से सड़क पर गिरे कंटेनर को और छोटे हाथी को सड़क से हटा दिया है और यातायात को फिर से दोबारा से चालू करा दिया है। हादसे से करीब दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत भी हुई। फिलहाल पुलिस ने कंटेनर को सड़क से हटा दिया है और रोड को फिर से सुचारू चालू कर दिया है। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। गाजियाबाद में कैब ड्राइवर से गन पॉइंट पर की गई लूटपाट। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। कल बीती रात इंदिरापुरम पुलिस और एक बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ा गया बदमाश जो 13 फरवरी को टीवी चैनल का एक कैब चालक था, उसके साथ लूटपाट इस बदमाश के द्वारा की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने टीमें लगा दी थी और टीमें लगाने के बाद ही पुलिस को कल एक बदमाश के साथ मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र देव सिंह का कहना है जो जिस बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है वो पिछले 13 फरवरी को एक टीवी चैनल के कैब चालक के साथ लूटपाट के मामले में बातचीत चल रहा था, जिसको लेकर लगातार पुलिस टीमें गठित की थी और चेकिंग चला रही थी। चेकिंग के दौरान जब सामने से एक बाइक पर एक युवक आता दिखाई दिया तो पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो वो रुक गया। पुलिस ने रुकने के बाद उससे जब गहनता से पूछताछ की और उसकी जब जेब तलाशी ली तो उसने बताया कि मैंने अभी 1 हफ्ता पहले अपने साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की थी और मैं आज उसी मकसद से यहाँ से जा रहा था। पुलिस ने जब उससे लूटपाट में शामिल उस गन के लिए पूछताछ की तो बदमाश ने बताया मैंने उस गन को इंदिरापुरम की झाड़ियों में छिपा रखा है। पुलिस बदमाश को लेकर इंदिरापुरम के बताए गए स्थान पर जब पहुंची तो वहां पर वो बंदूक पहले से ही लोडेड थी। बदमाश ने उठाकर पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा हेतु बचाव के लिए बदमाश पर भी पुलिस ने फायरिंग कर दिया, जो कि बदमाश के पैर में गोली लग गई और वहीं वो गिर गया। पुलिस ने उसको उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस का कहना यह है कि इस पूरी घटना जो लूट करने वाले जो इसके साथी बदमाश है उनको भी पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमें लगा दी और जल्द ही उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से लूटा गया मोबाइल और लूटे गए 10,000 रुपये भी बरामद किए हैं। गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुनाया एक बड़ा फैसला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव जिस तरीके से कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट की लगातार सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि उनके 8 वोट को जिस तरीके से रद्द किया गया वो पूर्णतः अवैध है और इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लंबी जद्दोजहद के बाद आज यानी 20 फरवरी को एक बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बात इसमें कही गई, जिसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वोट आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वोट अवैध करार किए गए थे
उसको वैध माना जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले 19 फरवरी को कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने इस बात को कबूल किया था कि किस तरीके से उनकी तरफ से सारा प्रकरण हुआ, जिसके बाद आज एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने विशेष तौर पर तमाम बैलेट पेपर को मंगाया गया था और उसकी जाँच की गई। जाँच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमाम उन वोटों को अवैध करार दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विशेष तौर पर कहा कि अब जो वोटों की गिनती एक बार फिर से की जाए। साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई की, उस सुनवाई से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है और ये सुप्रीम कोर्ट का ये बात साफ तौर पर भाजपा के लिए एक बड़ी आफत भी बनकर आई है। हालांकि जिस तरीके से इस समय वहाँ का जो चुनावी गणित है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हाल ही में आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो बहुमत का आंकड़ा है उसमें काफ़ी पेच भी अटका हुआ है। लेकिन जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 वोट को अवैध करार दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बड़ी बात कही, वो कहा जा सकता है कि अभी फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में जरूर आया है। फिलहाल अब पूरी प्रक्रिया जो वोटों की गिनती है वो फिर से की जाएगी और उसके बाद ही आगे का जो फैसला है वो सामने आएगा। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। हापुड़ के एसपी अभिषेक वर्मा ने पटाखा फोड़ने वाली बाइकों के खिलाफ एक अभियान चलाया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा के दिशा निर्देश पर ऑपरेशन पटाखा अभियान लगातार जनपद में जारी है। आपको बता दें, ऑपरेशन पटाखा अभियान के तहत हापुड़ टीआई उपदेश कुमार ने पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग करते हुए 2 दर्जन से अधिक ऐसी बुलेट बाइकों के साइलेंसर उतरवाए हैं और उन्हें सीज किया है जो पटाखे जैसी आवाज छोड़ते थे। आपको बता दें, पिछले कुछ माह से जनपद में हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा के दिशा निर्देश पर लगातार ऑपरेशन पटाखा अभियान चल रहा है और अब तक सैकड़ों ऐसी बुलेट बाइकों को सीज किया जा चुका है और उनके मॉडिफाई साइलेंसरों को उतरवाकर उन पर रोड रोलर भी चलवाया जा चुका है। उसी के तहत आज उपदेश कुमार टीआई ने पिलखुआ क्षेत्र में चेकिंग करते हुए ऐसे बुलेट बाइकों को पकड़ा जो स्कूल और कॉलेजों के बाहर पटाखे जैसी तेज आवाज निकालकर लोगों में दहशत पैदा करते थे। ऐसे 2 दर्जन से अधिक बुलेट बाइकों को टीआई उपदेश कुमार ने पकड़ने के बाद उनके मॉडिफाई साइलेंसरों को बाइक से उतरवाया और उसके बाद इन सभी बाइक चालकों पर चालान की कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं जनपद में हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा का ऑपरेशन पटाखा अभियान लगातार जारी है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। यूपी पुलिस का पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश भर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आमान खान। पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश भर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। वहीं आज लखनऊ के विश्वविद्यालय में भी छात्र छात्राओं ने इस पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि NSUI के प्रेसिडेंट वरुण चौधरी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिनका साफ तौर से प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये बात साफ कही है। वरुण चौधरी का कहना है, अगर इस मामले में मुख्यमंत्री ने गंभीर कदम नहीं उठाए या इसके पीछे जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा नहीं दी तो इसको लेकर लगातार हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं साफ तौर से वरुण चौधरी ने एक बात और साफ तौर से वादे की है। वरुण चौधरी का कहना है, जब पेपर जो छात्र हैं उनके इंस्टाग्राम आईडी पे या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल होता नजर आ रहा है, तो वो पेपर जो परीक्षा दिला रहे जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने क्यों नहीं देखा, उनकी निगाह उस पर क्यों नहीं पड़ी। इस तरह से कई बड़े आरोप लगाते हुए वरुण चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। 22 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। एशिया के सबसे बड़े बोर्ड यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। 22 फरवरी से ये परीक्षा शुरू की जाएगी। इसके लिए जो केंद्र है यूपी बोर्ड का मुख्यालय प्रयागराज, वहाँ पर इसकी पूरी तैयारी करके न सिर्फ वृहद कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ से सेंटर के साथ ही साथ उन तमाम स्थलों की निगरानी की जाएगी जहाँ से यूपी बोर्ड की जो परीक्षा के कार्य संपन्न होंगे। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। करीब 55 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएँ इसमें एनरोल हुए हैं जो इस परीक्षा के शामिल होने के लिए उन्होंने एनरोलमेंट कराया है। हालांकि अभी ये देखना होगा कि परीक्षा में कितने लोग शामिल होते हैं, लेकिन अगर हाई स्कूल की बात करें तो 29 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएँ एनरोल हुई है। तो ये कह सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है वो 22 फरवरी से शुरू की जाएगी। इस बार QR कोड का भी इस्तेमाल
जो उत्तर पुस्तिका है उस पर किया गया है। तो कह सकते हैं नकल माफिया पर नकेल कसने की जो चुनौती है उससे निपटने के लिए बाकायदा कापियों में QR कोड का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ जो सचल दस्ता है न सिर्फ दिन में रात में भी निगरानी करेगा और ख़ास तौर से जो सोशल मीडिया पर तमाम तरह की एक्टिविटी होती है उस पर भी जो यूपी बोर्ड है वो निगाह रखेगा और किसी भी गलत जानकारी या गलत अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। जिस तरह से कह सकते हैं कि अब जो छात्र छात्राएं हैं उनकी परीक्षा की जो समय है वो 22 तारीख से शुरू होगा और ये यूपी बोर्ड की बड़ी परीक्षा शुरू होगी और जिसमें यूपी बोर्ड ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। शोएब इंडिया वाइस प्रयागराज। संभल में छात्रों ने पुलिस भर्ती के पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सिंह। का जो पेपर हुआ था वो बता रहे हैं कि बच्चे कहीं लीक हुआ है। इस मामले में जो है बच्चों ने बहुत बड़ा हंगामा कर दिया। स्टूडेंट सड़कों पर उतरे हैं। आज देखा जा सकता है कि जनपद संभल के चंदोसी में सड़कों पर बच्चे उतरे और उतरने के बाद में एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन किन्हें सौंपा गया है बता दें, बीजेपी सरकार की मंत्री देवी उनके घर गए और वहाँ जाने के बाद हंगामा किया गया। बच्चे काफ़ी संख्या में स्टूडेंट पहुंचे और उनका कहना है कि हमारी जो जांच दोबारा की जाए, जो जांच की जा रही है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि वो जांच सही नहीं की जाएगी। इसलिए वो कहना चाह रहे हैं कि उनसे कोई जज है वो जो उसके जांच को करें, हम उस जांच को मानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं बच्चे आज काफी उग्र हो गए और रोड पे हंगामा करने लगे। गुलाबो देवी मंत्री के घर पर जाकर हंगामा करने हाय हाय के नारे लगाने लगे। उनका कहना है कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है और उनका कहना है कि जो पेपर लीक हुआ है साथ में जो नए स्टूडेंट बैठाए गए और विद्यार्थी बैठाए गए, नाम किसी और का था, काम किसी और का था। पैसों की भी बात की गई है कि 15-15, 16-16 लाख रुपए लिए जा रहे हैं इस भर्ती के लिए। लेकिन इस भर्ती से हम संतुष्ट नहीं है। जिस तरीके से नकल की गई है लिए जा रहे हैं और किस लिए से हमसे डिमांड की गई थी 15 से 16 लाख रुपए के लिए। पुलिस भर्ती के इस मामले को लेकर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा कि इसमें ज्ञापन दिया गया है और उनका कहना है मंत्री का हमें आगे इसकी जांच कराएंगे और उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे। लेकिन बच्चों का कहना है कि हम इससे संतुष्ट नहीं होंगे और आज छोटे से उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं बच्चे। काफी संख्या में बच्चे नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या जांच की जाएगी। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस संभल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को छोड़कर राहुल गांधी पहुंचे सुल्तानपुर के स्थानीय कोर्ट। क्या है पूरा मामला, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश यादव। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रास्ते में ही छोड़कर अमेठी से आज राहुल गांधी बाई रोड सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट पहुंचे, जहां पर वो MP MLA कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत के लिए अर्जी दी। आपको बता दें पूरा मामला 2018 का है, जहां पर कर्नाटक में एक सभा के दौरान उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उससे आहत होकर जिला सुल्तानपुर भाजपा के उपाध्यक्ष तत्कालीन विजय मिश्रा ने उन पर एक परिवाद दाखिल किया था, जिससे कई डेटें बीत गई और राहुल गांधी सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने समन जारी करते हुए उन्हें तलब होने का आदेश दिया था और पिछले 18 जनवरी को उनके अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला पेश हुए और उन्होंने समय मांगा कोर्ट से। चूंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं तो उन्हें कुछ समय दिया जाए। कोर्ट ने समय देते हुए आज 20 तारीख की डेट नियत की थी, जिसमें राहुल गांधी आज MP MLA कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने उन्हें 25,000 की 2 मुचलके और निजी बॉन्ड पे जमानत दे दी है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। जालौन पुलिस चौकी के पास एक युवक का शव मिला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विष्णु पांडे। जालौन में चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर रक्त रंजिश अवस्था में मिला एक युवक का शव। वहीं युवक का शव मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने रक्त रंजिश अवस्था में पड़े युवक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक युवक की घटना की मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। वहीं परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा काटा है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामला जालौन के गोहन थाना क्षेत्र के
ग्राम ईंटों का है, जहां ईंटों चौकी से चंद कदमों की दूरी पर एक युवक का रक्त रंजित अवस्था में शव मिला है। वहीं शव मिलने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए जाम पर लगाकर सड़क पर हंगामा काटा है, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को समझाने बुझाने के बाद जाम को खुलवाया और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।